वरुण बजाज वकील कनेक्ट हो गए हमारे साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वरुण बजाज जी आप ही के साथ मैं आज कर रही हूं, वो इसलिए क्योंकि बांसुरी स्वराज की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से भी बार बार ये दावा किया जा रहा है कि जो याचिका दाखिल की गई है वो कहीं स्टैंड ही नहीं करेगी कोर्ट में। आप जरा इस चीज को समझाइएगा कि जो याचिका दाखिल की गई है सोमनाथ भारती की तरफ से इलेक्शंस को लेकर, अगर कोई स्ट्रैटेजाइज कर भी रहा है, स्ट्रैटेजी बना के और पार्टी से चुनाव लड़ भी रहा है, तो ऐसे में इसमें सही गलत कितने मायनों में नजर आते हैं? वरुण जी। सो इसमें लीगल पोजीशन ये रहती है दैट द इलेक्शंस आर गवर्न्ड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो इलेक्शन कमीशन इज आल्सो बाउंड टू एडहेयर टू द रूल्स। उसमें बड़े क्लियर रेगुलेशंस लेट डाउन होते हैं इलेक्शन कमीशन के, एंड आपको वो लॉ अगेंस्ट द ग्राउंड्स जो इन्होंने सोमनाथ भारती जी ने यहाँ पे रेस किए हैं उसके साथ आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इनके प्राइमरी ग्राउंड्स ये हैं जिस बेसिस पे इन्होंने पिटीशन फाइल की है। इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट था इन्होंने प्लांट किया है बांसुरी जी ने टू कट देयर वोट्स। पहला एलिगेशन ये है। सेकंड एलिगेशन इनका ये है दैट at the date of polling there were certain activities at the polling stations which was not in accordance with the representation of people's act, जैसे कि वहां पे कैंपेनिंग हो रही थी, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे एंड सो फोर्थ हो रहे थे। नाउ व्हेन सच ए केस कम्स टू, बिकॉज पॉलिटिकल लीगल केसेस हमारी तरफ आते रहते हैं, जब भी ये ऐसा पिटीशन किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में पार्ट होता है तो पहला क्वेश्चन तो ये रेज होता है दैट व्हाट इज द एविडेंस यू हैव फर्स्ट ऑन द फर्स्ट एलिगेशन। अगर बहुजन समाज पार्टी ने एक टिकट दी है किसी कैंडिडेट को जो एक्स आप पार्टी है एंड दे आर सेइंग इन्होंने वोट काटा है, तो पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी इज नॉट ए पार्टी टू दिस सूट। उन्होंने तो कुछ ऐसा एडमिट नहीं किया है कि हमने ये कैंडिडेट प्लांट किया था ऑन बिहाफ ऑफ एनीबडी एल्स। तो देयरफॉर दिस इज मियरली एन एलिगेशन ऑन फ्रॉम द कैंडिडेट। देयरफॉर अगर ऐसा कुछ एलिगेशन उनकी तरफ से आता भी तो therefore there would have been some substantial evidence on the fact कि they was acting in concert kind of an effort basically। और अगर वो evidence मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए प्रूव भी हो जाता है, you under the representation of people's act there is a clear vote, there is a clear you can put your candidate, anybody, any political party, India being a democratic structure is free to put their candidate। सो देयरफॉर मेरे को वहां पे ये पिटीशन का ग्राउंड थोड़ा वीक लगा। सेकेंडली जो इन्होंने एलेज किया है कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए बिकॉज ऑन द इलेक्शन डेट देयर वर सर्टेन वायलेशंस ऑन द बूथ व्हिच हैपेंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्फलेट एंड सो फोर्थ। वहां पे कोर्ट के माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा, क्योंकि ये मैटर सुबह लिस्टेड है, मैं हाईकोर्ट लिस्ट देख रहा था, आइटम नंबर 38 है, दिस इज लिस्टेड बिफोर इन द हाई कोर्ट। सो पहला क्वेश्चन ये आएगा दैट अगर ऐसी सिचुएशन थी तो आपने रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को आपने उस दिन कंप्लेंट क्यों नहीं किया, राइट? एंड आप टुडे व्हेन द इलेक्शन रिजल्ट हैज बीन अनाउंस्ड द सर्टिफिकेट्स हैव बीन इशूड। सो अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देयर इज ए प्रॉपर प्रोसीजर अंडर लॉ जहां पे कैंडिडेट डिक्लेयर होता है विनर, जिसमें पहली दिन सब दोनों कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंड द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिशियली डिक्लेयर्स द रिजल्ट। और आपने देखा होगा जब नए एमपीज इस बार ही आए हैं वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन वो शो भी कर रहे थे काफी मीडिया में। सो देयरफॉर अंडर लॉ इफ यू हैव टू चैलेंज द इलेक्शन इट इज नॉट वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन इज इशूड, यू नीड टू इमीडिएटली अप्रोच द कोर्ट, अदरवाइज कोर्ट विल रेज ए क्वेश्चन टू द इफेक्ट कि आप प्रोएक्टिवली इसको रेज क्यों नहीं कर रहे थे, आज क्यों आप उठ के आ रहे हैं, दे विल डाउट योर इंटेंशन। देयरफॉर माय लीगल व्यू इज इट इज ए पिटीशन व्हिच इज फाइल्ड इन ए वेरी रेट्रोस्पेक्ट, मतलब सोच के डाली गई है बाद में, वरना ये शुरू में डालते तो उसमें कुछ मेरिट होता। बाकी हाई कोर्ट विल एजुडिकेट दिस सुबह, द मैटर 36 टुमारो इट इज लिस्टेड, बट ये लीगल ग्राउंड्स पे अभी एविडेंस आ नहीं रहा है बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी बनाई भी इलेक्शंस में तो ये कितना बड़ा अपराध होता है? सो द रेलेवेंट प्रोविजन इज सेक्शन 8A ऑफ द इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। So उसमें the word used is that this word used is any corrupt practices if adopted during the election procedure can be challenged before the High Court
under the Representation of People's Act, and the High Court can adjudicate it under Section 99. Now, practically, on politico-legal matters which we handle, now being honest with you, इसमें इन्होंने जो petition file की है, it is been filed by Somnath Bharti against Bansuri Swaraj and others. तो ये कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट था वो प्लांटेड था। मेरा इसमें ये क्वेश्चन होता है, टिपिकली अगर आपने कन्वायंस, अगर एक करप्ट प्रैक्टिस प्रूव भी करनी है तो देयरफॉर यू शुड हैव गॉट दैट एविडेंस फ्रॉम बीएसपी कि ये हमने एक्टिंग इन कॉन्सर्ट किया था बीजेपी के साथ। उन्होंने उनको इन्वॉल्व नहीं किया इस लिटिगेशन में, उन्होंने बांसुरी स्वराज के अगेंस्ट किया, बिकॉज अगर उन्होंने प्लांट किया है फॉर इफ दैट इज द एलिगेशन, सो बीएसपी मस्ट बी इन्वॉल्व इन हैंड्स विद बीजेपी, दैट इज द एलिगेशन। बट आप जो लिटिगेशन कर रहे हैं वो बीजेपी कैंडिडेट के अगेंस्ट कर रहे हैं और बीएसपी को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। इन इटसेल्फ इज ए पर से डिफेक्टिव लीगल प्रोसीजर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सेकेंडली, अगर ऐसी इनको लग रहा था कि ये एक्टिंग इन कॉन्सर्ट है और एक करप्ट प्रैक्टिस है, इट इज नॉट व्हेन यू डोंट फाइल दिस पिटीशन टिपिकली जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, द गवर्नमेंट इज सोन इन, यू फाइल इन जब ये कैंडिडेचर फाइल होते हैं सबके। तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास आपके अंडर द इलेक्शन लॉज प्रोविजन होता है टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कैंडिडेचर जिनकी फाइलिंग हुई है, टू डिस्क्वालीफाइड बिफोर द इलेक्शन इटसेल्फ। सो मैं ये कह रहा हूं, अगर ये जेन्युइन इनका इशू था भी एट दैट टाइम, दे शुड हैव गॉन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफिस बिफोर द इलेक्शंस, नॉट टुडे व्हेन द इलेक्शन कमीशन हैज इशूड दिस सर्टिफिकेट। और यही रेजिस्टेंस इनको कल हाई कोर्ट में आएगी, इवन टू गेट द नोटिस इशूड कि आपकी टेक्निकल लिमिटेशन पीरियड जरूर हो सकता है, आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, पर हाई कोर्ट हमेशा इन मामलों में आपका कंडक्ट वॉच करता है कि आपने, जब आपके पास ऑप्शन थी एट द टाइम जब कैंडिडेट्स फाइल हो रहे थे और आपको लग रहा था ऐसा फाउल प्ले हो रहा है या करप्ट प्रैक्टिस हो रही है, तो आप तब क्यों नहीं आए और आज क्यों आ रहे हो? तो ये सवाल सबसे पहले हाई कोर्ट सुबह एड्रेस करेगा। एंड आई फील इन दिस केस नोटिस इशू होना भी बड़ा डिफिकल्ट है, इज माई रीडिंग ऑफ द सिचुएशन। ठीक है।